जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, जय परमपिता परमेश्वर राधा कृष्ण भगवान की जय हो। आज एकादशी की कथा करते हैं। भाद्रपद मास की अजा एकादशी। भाद्रपद मास की अजा एकादशी का महत्व। युधिष्ठिर ने कहा कि हे जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, एकचित होकर के सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो मनुष्य ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी को और पुत्र को बेचा, फिर अपने को भी बेच देना पड़ा। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दासता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नरश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए और इस प्रकार चांडाल की दासता करते उनको अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। उन्हें अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए और इससे राजा को बड़ी चिंता हुई और वे अत्यंत दुखी होकर के मन में ये सोचने लगे कि क्या करूं और मैं कहाँ जाऊं और मेरा कैसे अब उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जान करके कोई मुनि उनके पास में आए और वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख नरश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ करके गौतम के सामने खड़े होकर के अपना सारा दुख में समाचार कह करके सुनाया। राजा की बात सुनकर के गौतम ने कहा, राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होएगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कह करके महर्षि गौतम अंतर्धान हो गए और मुनि की बात सुनकर के राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों को पार कर गए। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन मिल गया। पुत्र को आकाश में दुंदुभियां बज उठी, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त कर लिया और अंत में वे पुरजन और परिजनों के साथ में स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, मिलता है। केशव भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में एकादशी जो होती है, उसका नाम कौन देवता और किस विधि से बताइए, अगले पक्ष की आएगी। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। जय श्री कृष्ण।